Hello बच्चों, let's read the question. And the question says calculate the dimension of linear momentum in terms of velocity, density and frequency as the fundamental units. तो basically इस question को solve करने के लिए जो key concepts use होंगे, key concept to solve this questions are, जो पहला है, अगर हम लोग velocity देखें तो वेलोसिटी का जो डायमेंशन हो जाता है वो हो जाता है एल टी रेस टू माइनस वन, क्योंकि वो होता है मीटर पर सेकेंड यूनिट, या ऐसे लिखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस एल हो जाता है और टी टाइम के लिए टी रेस टू माइनस वन। अगर उसी तरह अगर देखें हम लोग डेंसिटी के लिए, तो डेंसिटी हो जाता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो एम, और वॉल्यूम का एल रेस टू माइनस थ्री हो गया। और अगर बात करें हम लोग फ्रीक्वेंसी म्यू की, तो वो होता है वन अपॉन टाइम, तो टी रेस टू माइनस वन हो गया। ठीक, ये हो गया। अगर दूसरा कॉन्सेप्ट देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो हम लोग जानते हैं जो लीनियर मोमेंटम होता है वो होता है एम इंटू वी, एम इंटू वी। जो अगर हम लोग पी देखें तो एम इंटू वी होता है लीनियर मोमेंटम, तो डायमेंशन ऑफ क्यू पी क्या हो जाएगा, एम इंटू एल टी रेस टू माइनस वन। ठीक, तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम लोग को इसको इस डायमेंशन को, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को पी को इनके टर्म्स में वी, रो और म्यू के टर्म्स में लिखना है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि लेट कर लेते हैं, जो मोमेंटम है वो प्रोपोर्शनल है वी, जो है ऐसे लिख लें, अगर सही से लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं म्यू रेस टू वन के और वी रेस टू बी के और रो डेंसिटी के सी के प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ फ्रीक्वेंसी का ए, वेलोसिटी की पावर बी एंड डेंसिटी की पावर सी। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, अब ये हो गया। तो हम लोग एम एल टी रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, तो टी रेस टू माइनस वन की पावर ए, वेलोसिटी तो एल टी रेस टू माइनस वन की पावर बी, और रो तो देखें तो एम एल रेस टू माइनस थ्री की पावर सी। तो ऑन, अगर हम लोग सबको एक साथ लिख लें तो ये क्या हो गया, एम एल टी रेस टू माइनस वन इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एम रेस टू सी, और देखें एल की पावर देखें तो एल की पावर हो जाएगा बी माइनस थ्री सी। और उसी तरह से अगर टी की बात करें तो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, ऑन कंपेयरिंग पावर्स, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सी, अगर हम लोग सीरियल लिखें तो सी इक्वल टू वन हो गया, सी इक्वल टू वन, ये इक्वेशन हम लोग का वन हो गया। अगर दूसरी बात करें तो एल इक्वल टू क्या हो गया, मतलब एल की पावर देखें तो वन इक्वल टू बी माइनस थ्री सी, मतलब कि बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू वन हो गया, बी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन टू हो गया हम लोग के पास। तीसरा देखें तो माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन, माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इज इक्वल टू वन, ये इक्वेशन हम लोग का थ्री हो गया। ठीक, अब अगर इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो on putting the value of on putting the value of c in equation 2 from equation 1 we get क्या करेंगे, b माइनस थ्री इंटू वन इजकल टू वन, तो b इजकल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, b इजकल टू आ गया, ये थ्री चला जाएगा तो ये आ जाएगा फोर, ये इक्वेशन हो गया हमारे पास फोर। ठीक, अगर बात करें यूजिंग इक्वेशन 3 and 4 we get a plus 4 is equal to 1, तो a is equal to क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ थ्री, is equal to माइनस ऑफ थ्री हो गया, ये इक्वेशन हो गया हम लोग पास 5। तो हम लोग देखें तो फ्रॉम इक्वेशंस 1 4 and 5, फ्रॉम इक्वेशंस 1 4 and 5 we get p is proportional to फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल है। हम लोग फ्रीक्वेंसी की पावर ए लिए थे तो माइनस ऑफ थ्री, और देखें वेलोसिटी की पावर फोर एंड डेंसिटी की पावर वन। ठीक, और यहाँ से
देखें तो हम लोग क्वेश्चन में क्या निकलना था, कैलकुलेट द डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो ये आ गया। तो यहाँ से आ गया जो है द डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू dimension of u raised to -3, dimension of velocity raised to 4 and dimension of density raised to 1। तो ये इसके टर्म्स में आ गया, हम लोग को यही सॉल्व करना था। सो द फाइनल आंसर इज डायमेंशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू dimension of frequency raised to -3, dimension of velocity raised to 4 and dimension of density raised to 1। Hope you understand it well. All the best. Thank you.